नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, आपको एक बात पता होगा कि चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री है, चाहे वो बॉलीवुड हो, आए दिन तमाम कलाकारों को लेकर टॉर्चर वाली बात सामने आती है। कई कलाकारों को अलग तरीके से दबाया जाता है तो कई कलाकारों को काम से निकाल कर दबा दिया जाता है और तमाम तरीके की चर्चाएं ये इंडस्ट्री के लिए आम बात होती है। और जब किसी व्यक्ति को, किसी एक्ट्रेस को, किसी सिंगर को जब गाने, एल्बम, फिल्मों से निकाला जाता है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। लेकिन जो अब लोग मजबूत होते हैं वो अपने इस मेहनत को आगे बढ़ाते हैं और लगातार काम करके जीवन में आगे बढ़ते हैं और उनकी अपनी जो उपलब्धियां होती है उसको कहीं ना कहीं वो प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ताजा खबर आपको पता ही होगा कि आकांक्षा दुबे, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री की कम उम्र में एक बड़ी नाम कमा ली थी, तमाम बड़े कलाकारों के साथ वो ऑलरेडी काम कर चुकी हैं, लेकिन वो खुद को इस दुनिया से अलग कर ली। और अलग करने के बाद उनकी मां का आरोप है कि भैया समर सिंह और उसका भाई संजय सिंह हमारी बेटी को प्रताड़ित करता था, धमकी देता था और हमारे बिटिया का करोड़ों रुपए जो है समर सिंह गबन कर लिया है। और इसको लेकर तमाम तरीके की बातें हो रही है, कई तरीके का एंगल इस मामले में सामने आ रहा है। कई लोगों का कहना है कि पैसे के चलते समर सिंह ने आकांक्षा दुबे का हत्या करवा दिया, तो कई लोगों का यह भी मानना था कि समर सिंह के साथ आकांक्षा दुबे रिश्ते में थी और रिश्ते जो है वो टूट गए थे, जिसकी वजह से आकांक्षा दुबे मेंटली तौर पर डिप्रेशन में आ गई थी और उन्होंने इस तरीके का फैसला लिया। तो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इंडस्ट्री का दबाव था, तमाम जैसे कि कामों को लेकर अलग अलग तरीकों को लेकर जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये भी आरोप था कि बस समर सिंह चाहते थे कि हमारे साथ ही काम करे, किसी और कलाकार के साथ काम नहीं करे। लेकिन इन सारी चीजों की वजह बताई जा रही है, लेकिन मेन वजह क्या है इसकी पुलिस तो जांच कर रही है। लेकिन चर्चाओं के बीच अगर माना जाए तो आकांक्षा दुबे ने खुद को इस बातों में अपने आप को नहीं रोक पाई और खुद को इस दुनिया से अलग कर लिया। लेकिन आकांक्षा दुबे तो चली गई, खेसारी लाल यादव बच गए। आपको पता होगा कि पिछले कुछ सालों से खेसारी लाल यादव पर भी लगातार टॉर्चर किया जा रहा था, मेंटली प्रेशराइज किया जा रहा था। और वजह क्या था इसको बताने की जरूरत नहीं है, बखूबी आप जानते होंगे। और खेसारी लाल यादव आए दिन लाइव आकर गिड़गिड़ाते नजर आते थे, रोते नजर आते थे और ये कहते नजर आते थे कि भैया हमें भी सुशांत सिंह मत बनने दो, सुशांत सिंह जैसा हमें मत करने दो। इस तरीके की बातें खेसारी लाल यादव खुलेआम सोशल मीडिया पर कहते नजर आते थे। तो सोचिए, भोजपुरी इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा कलाकार है, जिसको काम की कमी नहीं है, जिसके गाने वायरल होते हैं, फिल्में सिनेमा घरों में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती है, और उस कलाकार के साथ इस तरीके की मानसिकता, इस तरीके की प्रेशराइज्ड और इस तरीके का मेंटल टॉर्चर किया जाता है, तो आकांक्षा दुबे तो खैर उनसे नीचे ही थी। लेकिन खेसारी लाल यादव ने खुद को संभाला, खेसारी लाल यादव ने अपने ऑडियंस को हथियार बनाया और खेसारी लाल यादव खुद जो हैं वो इस चीज से उभर गए। और उभरने के बाद आज खुशी खुशी खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और काम ही नहीं बल्कि सबसे बड़े सुपरस्टार के तौर पर अभी भी जाने जाते हैं। लेकिन बेचारी आकांक्षा दुबे इन मोह माया को नहीं सह पाई और उन्होंने खुद को इस दुनिया से अलग कर लिया। तो ये मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री हो या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो, आपको अगर एक्टर हैं, सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, तो आपको मानसिक प्रताड़ना सहना पड़ेगा, आपको डिप्रेशन में जाना पड़ेगा, कई सारी चीजें आएगी, आपको उस चीज को झेल कर आगे बढ़ना है, ना कि उस समय में आकर आप जो है अपने खुद को जान गंवा दे। तो ये कहीं ना कहीं सामने चीजें आई थी और भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे कई सारी चीजें, कई सारी अभिनेत्री आरोप लगाती हैं। अक्षरा सिंह खुद जो हैं वो इससे अलग होकर अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी रही हैं, लेकिन बेचारी आकांक्षा दुबे खुद को नहीं रोक पाई और इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तो मेरा ये मानना था कि इतने डिप्रेशन में खेसारी लाल यादव भी थे, इतने डिप्रेशन में अक्षरा सिंह भी थी, लेकिन खुद को उन्होंने स्टेबलिश किया, हार नहीं मानी, बच गए। लेकिन आकांक्षा दुबे बेचारे इस जाल में फंस गई और इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। बाकी इस पर अपनी प्रतिक्रिया, अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताइएगा, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।